एक m द्रव्यमान और आवेश q1 का कोई कण है जो किसी स्थिर आवेश के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमा कर रहा है, तो आपको आवर्तकाल और चाल इन दो बातों की गणना करनी है। तो हल यहां सीख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आपने एक स्थिर आवेश बनाना है -q2। अब इस -q2 आवेश के परितः r त्रिज्या की कक्षा में, तो यहां -q2 आवेश के परितः r त्रिज्या की कोई कक्षा बना ली। उस कक्षा में कोई अन्य आवेश है जो उस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसका द्रव्यमान हमने m लेना है और इस पर चार्ज q1 है, इस पर आवेश q1 है। अच्छा, हम तो पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी वाले सवाल, और ये आवेश तो चल रहा है, इसकी चाल मान लो v है। तो ये कैसा मामला है? जिन्होंने पिछला लेक्चर ध्यान से अटेंड किया था उनको शायद ये बात याद होगी कि स्रोत आवेश जो है वो स्थिर होना चाहिए। इस वाले सवाल को हल करते वक्त बच्चों ये है मेरे लिए स्रोत आवेश, इसका स्थिर होना जरूरी है। पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो आपको बात याद आ गई होगी। ये वाला तो मेरा परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश स्थिर भी हो सकता है, परीक्षण आवेश चलायमान भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। ठीक है, तो सही है ये मामला। खैर, ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश को क्या करेगा? आकर्षित। तो आकर्षण का बल इधर दिखा देते हैं। ऐसे ही ये इसको भी आकर्षित कर रहा होगा। ठीक है ये बात। F बराबर क्या सूत्र लिखूं? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अरे भाई, यहां तो हमने ये जो रखे हैं आवेशों के केवल परिमाण ही रखे हैं। क्यों? क्योंकि कूलाम के नियम में यदि बल की दिशा तय कर चुके हैं, आपको पता है विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षित कर रहे होंगे, तो बल की दिशा तय कर ली। बल की दिशा तय कर ली, बल सदिश राशि है, दिशा तय कर चुके हैं सदिश राशि की, तो अब केवल उसका क्या लिखना है? परिमाण। तो यहां केवल परिमाण परिमाण हमने काम में लिए। अच्छा, चूंकि ये वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं तो यही जो बल है, क्या यही अभिकेंद्रीय बल है? ये स्थिर वैद्युत बल ही अभिकेंद्रीय बल है। यानी कि इस F की जगह मैं रख सकता हूं mv² इज इक्वल टू, इस K की जगह रख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें से एक पद कैंसिल करा देते हैं R का। अब अपने को मान निकालना था V का, तो V बराबर डायरेक्ट लिख दूं क्या? आपको समझ में आ रही होगी बात। Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R M। देख लीजिए, ये एक पद तो कैंसिल हो गया, तो एक R तो बचा हुआ है। Q1 Q2 ये रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये रहा, ये M गया नीचे, यहां स्क्वायर था तो फिर दोनों तरफ आपने लिया वर्गमूल, तो स्क्वायर और वर्गमूल तो गया और यहां वर्गमूल बच गया। ये आपके पास किसका मान आया भाई? V का। ठीक है, एक काम खत्म, चाल की गणना हो गई। यहां क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हमने वो भी मैं लिखना चाहूंगा। यहां कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल किया था कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल ही अभिकेंद्रीय बल है। स्थिर वैद्युत बल ही अभिकेंद्रीय बल है। इस कॉन्सेप्ट से यह सवाल हल होगा। तो सबसे पहले हमने यहां पर स्थिर वैद्युत बल लिखा और फिर उसकी जगह अभिकेंद्रीय बल का सूत्र रख दिया है। चलो V प्राप्त हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आवर्तकाल बताओ, तो आवर्तकाल आराम से बता सकते हो। आवर्तकाल होगा 2 पाई R बाय V। कैसे? देखिए, एक पूरे चक्कर में वृत्त में ये कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई R। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गई एक पूरे चक्कर में 2 पाई R और चाल है V। V का ये मान यहां रखिए और हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, एक और नया सवाल पूछ लेता हूं। इसकी कोणीय चाल ओमेगा बताइए। अगर कोई मुझसे पूछता कि इसकी कोणीय चाल ओमेगा बताइए, वृत्तीय गति याद है क्या?
ओमेगा को क्या रख देते, V बाय आर। एक और सवाल बना देता हूं, चूंकि आपको मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछता कि इसकी आवृत्ति बताओ, तो आवृत्ति होता 1 बाय आवर्तकाल, ये भी आप ज्ञात कर सकते थे। मैं आपसे पूछता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, गतिज ऊर्जा बताओ, तो गतिज ऊर्जा क्या लिखते, हाफ एम वी स्क्वायर। ये रहा एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की जगह इतना मान रख दिया, आगे हाफ पड़ा है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं हाफ इंटू ये मान Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।